वहीं से बात शुरू करेंगे जहां से छोड़ी थी। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। राइट। इस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पार्टिकल्स का बिहेवियर। हम क्या करते हैं? बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस बिहेवियर में से पार्टिकल्स का बिहेवियर पढ़ने के लिए हमें देखना होता है कि वो बिहेवियर डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जिनका बिहेवियर होता है। मैं चाहता हूँ प्लीज या वो करना है या ये करना है, एक काम करना है अभी और फोकस के साथ करना है। इफ वो भी मुझे कोई इतराज नहीं है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ जी। थोड़ा ऊंची बोलो। अभी मैं यही पूछ रहा था कि ब्रेक कर लें। अब पहले ये कंप्लीट करेंगे फिर ऐसा करेंगे। ठीक है, आधे घंटे में इंशाल्लाह होपफुली मैं पूरा रिकॉल कर पाऊंगा बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। तो जरा एक मिनट के लिए सोच लेते हैं पार्टिकल्स हमारे पास कितनी तरह के हैं। हमारे पास पार्टिकल्स बेटे कई तरह के उत्तर। इधर ध्यान देना आप। हमने देखा पार्टिकल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं। लेट्स से आप अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे अगर, तो हमारे पास पार्टिकल्स की 100 150 टाइप्स बन जाएंगी। आप देखेंगे मैथ्स के हिसाब से तो हमारे पास दो टाइप्स बन जाएंगी, एक स्टेबल आइसोटोप और एक अनस्टेबल आइसोटोप। और अगर आप देखेंगे चार्ज के हिसाब से तो पार्टिकल की हमारे पास बन जाएंगी चार टाइप्स। कितने टाइप्स? मुझे इस वक्त आपसे बात करनी है चार्ज के हिसाब से पार्टिकल की। किसके हिसाब से? चार्ज के हिसाब से। तो विद रेफरेंस टू चार्ज, पार्टिकल की टाइप्स हमारे पास कितनी है? मैं आपको बता रहा हूं, हमने चार्ज के एतबार से पार्टिकल की बेसिक दो ही टाइप्स पढ़ी हैं। कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? तो एक थी न्यूट्रल और एक थी चार्ज्ड। अब न्यूट्रल और चार्ज के बिहेवियर में आपको फर्क पता लग गया। क्या बिहेवियर में फर्क होता? एक अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता और दूसरा अट्रैक्ट या रिपेल। चार्ज में हमने दो कैटेगरीज बनाई। हमने कहा चार्ज दो ही तरह का होता है, या पॉजिटिव है या कोई कंफ्यूजन। इस चार्ज पार्टिकल को हमने आज स्टडी करना है थोड़ा सा। ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है जी? ये चार्ज पार्टिकल बेटे दो तरह का होता है एक्चुअली। शुड आई से हमने इसकी दो तरह, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हमने इसमें चार कैटेगरीज बनाई हुई है इस चार्ज पार्टिकल की। कितनी कैटेगरीज बनाई हुई है? चार। कितनी बनाई है बच्चों? पहली कैटेगरी, जब हम सब एटॉमिक लेवल पे गए, वो कौन सी थी? पहली कैटेगरी हमारे पास थी प्रोटॉन। दूसरी कैटेगरी जब हम बाहर निकले तो वो कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन। ये शेल के अंदर होता है। और फिर दो कैटेगरीज और बनी। कौन सी कैटेगरीज बनी? उन कैटेगरीज का नाम रखा गया कैटाइन और एनाइन। ये कैटाइन और एनाइन क्या बला है बेटे? कैटाइन भी एक न्यूट्रल एटम था, मगर एक जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन एटम दैट लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। और एनाइन क्या था? ये वो बंदा है जिसने अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एन एटम दैट गेन्ड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यहां तो कोई कंफ्यूजन? हमने देखा, आपने पूरी कहानी फॉलो करनी है। कैटाइन ने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और एनाइन ने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। इसका मतलब ये इसके अपने नहीं थे। इसका मतलब ये अपने अपने नहीं थे। एक मिनट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो फिर कैटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन आप लूज करते हैं? पॉजिटिव। और एनाइन पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अब वो करा सवाल पूछना। नहीं, वो भी जाते हैं उधर। आप अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा स्टोरी के तहत चलते हैं। आप रैंडम चीजें पुराने लेक्चर से जो आपने कहीं से सुना हुआ है पिक करके चलेंगे तो निजाम नहीं चलेगा। स्टोरी बिल्ड करें, थॉट प्रोसेस अपना ठीक करें। याद है? समझ आ गई? चार्ज पार्टिकल हम होने का सब एटॉमिक लेवल पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एटॉमिक लेवल पे आयंस होते हैं। एटॉमिक लेवल पे
और उसमें कैटाइन और एनाइन होते हैं। अब इसकी हमने फिर से क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें से ये जो तीन अफराद हैं, कौन से तीन अफराद, ये जो तीन अफराद हैं, दे कैन मूव। ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता। प्रोटॉन अकेला मूव, ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली मूव, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब जब हमें ये पता लगा कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं डज नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, ये भाई साहब जब मूव नहीं करता और वो मूव करते हैं, तो कोई हमारे सामने कोई पोजीशन बनी। क्या पोजीशन बनी, दो पोजीशंस बन गई। एक का नाम रखा हमने स्टैटिक चार्ज, यस, क्या रखा हमने, और दूसरे का नाम रखा मूविंग चार्ज। हाँ, चार्ज लफ्ज को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक से, क्योंकि लफ्ज इलेक्ट्रॉन बेसिकली पहचान था चार्ज की। असल चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जिसकी पहचान है फिर बाकी चार्जेस। हमने देखा कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से। बेटे बकर क्या हो, थक गए हो, आपको पता लग गया इलेक्ट्रॉन के। और मूव भी कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसको भी पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से दिया है, कि ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज इसलिए दिया है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उससे इसका नाम पड़ गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम पड़ गया। और जो चीजें मूव करते हैं, जो चीजें मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट को हमने ऑब्जर्व किया, तो एनीथिंग वो कर आता तो आपको बताता, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड। तो फिर वो क्या होता है, हम इसके लिए क्या नाम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द नेम ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको फर्क पता लग गया दोनों के अंदर बुनियादी क्या है। एक में चार्जेस एट रेस्ट है, चार्जेस एट रेस्ट, और एक पे क्या है, मूविंग चार्जेस है। तो मसला, वी गुड सो फार, स्टैटिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस। अब ये जो सिस्टम है, अब इसमें जो स्टैटिक चार्जेस हैं, इनका बॉक्स मैंने इसलिए बंद कर दिया कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हमने इसलिए इसका बॉक्स खुला रखा कि इसको हमने दोनों जगह पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, इसके अंदर मूविंग चार्जेस की इम्पैक्ट ऑन मैटर। जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स। अहमद आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं, 100%। इम्पैक्ट, ये क्या खोला हुआ आपने, ये क्या पकड़ा हुआ है आपने, नहीं नहीं, ये कौन से नोट्स हैं आपके पास। फहद इधर आओ, फहद, 1 मिनट में जरा रेट स्टॉप कर दूं। अभी आप रजिस्टर निकाल के को बाद नोट करें जो नोट करनी है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई स्टोरी। हमने मूविंग चार्जेस को भी फिजिक्स में पढ़ा। फिजिक्स में क्या पढ़ा, मूविंग चार्जेस में हमने, फिजिक्स में मूविंग चार्जेस में पढ़ा इम्पैक्ट क्या आता है सब्सटेंस के ऊपर जिस वजह से चार्ज मूव करता है। हीट अप हो जाता है, ग्लो करता है, रुकता है, चलता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, साउंड में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी होती है, एनर्जेटिक्स हमने उसमें डिस्कस किए। समझ आ गई बात। जब हम आए केमिस्ट्री में, तो अब हमने इसमें केमिस्ट्री में क्या करना है, असल में तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो वही जो हमने पार्टिकल की मूवमेंट को स्टडी करना है, उसको हमने स्टडी करना है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बुनियादी तौर पे क्या स्टडी करना है, पार्टिकल का बिहेवियर। क्या स्टडी करना है, पार्टिकल के साथ क्या होता है, यहां तक प्रॉब्लम। फिजिक्स में हमने इसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रखा। केमिस्ट्री वाले ने कहा मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है, मैं नया नाम रखूंगा, पता लगना चाहिए ये काम मैंने किया। क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, क्रेडिट इज, उन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
क्या नाम रखा? क्या नाम रख लिया उन्होंने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम रख लिया? एक मजे की बात हो आपको। आपको पता है आप और मैं, हम दोनों फ्यूचर नहीं देख सकते। देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते। तो आपको पता है कि अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो कौन से मिनट में कोई ऐसी बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट होगी, और कौन सी बात ऐसी है जो आपको ऑलरेडी पता है। आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? है ना, प्रिडिक्ट कर सकते। इस वजह से बार बार कोशिश की जाती है कि आपको कहा जाए यार मेरी तरफ 100% देखो। ये ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत तैयार हो गया हूँ इसलिए कि आप मुझे देखते रहे। मैं भी नहीं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता, तो मुझे पता नहीं है कि आप कौन सी बात आपको अभी भी कंफ्यूज कर रही है। तो मेरी कोशिश क्या है, मैंने हर बात तफसील से समझानी है। और आपको भी पता नहीं है मैं कौन सी बात इंपॉर्टेंट कर दूंगा। तो आपने भी इसलिए मेरी तरफ तवज्जो देनी है। वो आप बार बार ये देखते रहेंगे अहमद पेंसिल से खेल रहा है कि नहीं, या अहमद को कमेंट्री करते रहेंगे, अहमद आपको करता रहेगा। हो सकता है अभी तक जो मैंने बात बताई है वो कर आपको सारी आती हो, तो यहाँ तक की बात सुन के आप कहेंगे कि आगे भी मैंने वही बताना जो आपको ऑलरेडी आता है। तो आपका ध्यान कहीं और होगा ना। जब आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप शायद वो बात मिस कर देंगे जो इंपॉर्टेंट बात होगी। इसलिए प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन। केमिस्ट्री वाला कहता है मैंने इसका क्या नाम रखना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम रखना है? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगी? केमिस्ट्री वाला कहता है जी आई वांट टू सी के चार्जेस का फ्लो कैसे होता है। इट इज द स्टडी ऑफ। फिर तेरी देख ले आवाज आती है। इट इज द स्टडी ऑफ, बेटा तू बाहर चला जा, सीएस पढ़ ले। तू नन्ही ना केमिस्ट्री का पेपर देना है। जिसको लग रहा है गैर अहम बातें हो रही हैं, उठे बाहर चला जाए यार। काम पे ध्यान दें प्लीज। मैं एक्स्ट्रा माइल जाके दोबारा पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, तो फालतू है ना फिर। वो एक टीचर है वो, क्या नाम है उसका, नुमान अली, मशहूर है बड़ा इंटरनेशनली, नुमान अली खान। कुरान पढ़ाता है। वो कहता है मैं जब भी लेक्चर पाकिस्तान एक था लेक्चर देने आया, तो यहाँ एक फ्री कुरान एजुकेशन नाम की ना एक इदारा आगे बना हुआ है इसी रोड पे। कुरान के रिलेटेड स्टडीज वो फ्री कराते हैं। उसका उन्होंने लेक्चर रखा। कहता है यार कम से कम आप 5,000 फीस रखेंगे लेक्चर, एक लेक्चर अटेंड करने की। क्या 1.5 घंटे का होना? कहता सर हमारा इदारा फ्री कुरान एजुकेशन है, ਅਸੀਂ करोड़ों रुपया ला के पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमने खड़ा किया है, हमने इतना इलेक्ट्रिकल जबरदस्त स्टूडियो बनाया है कि इस्लामिक और कुरानिक स्टडीज हम फ्री पढ़ाएं। आप कह रहे हैं हम इनॉग्रेशन पे जो लेक्चर हो रहा है उसी 5,000 फीस डालें? तो कहता है यार असल में ना पता क्या होता है, ये जब लोग मुफ्त आते हैं ना तो ये पता क्या करते हैं, इनका ध्यान नहीं होता। इससे ना मेरी उसमें इज्जत में कमी नहीं आती, इससे मुझे लगता है ये कुरान को अहमियत नहीं दे रहे, तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है। अच्छा मैं भी वो लेक्चर थे मेरे उनके साथ उस टाइम को इस्लाम दुआ थी, मैं चला गया वो देखने के वहां क्या हो रहा है। मैं उस वक्त नुमान अली खान को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, अभी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उस वक्त अब थोड़ा सा निस्बतन सीखने के हवाले से अच्छा समझता हूँ कि यार वाकई बात बंदे में स्किल एक अच्छा है। तो मैं गया, तो मैं जैसे ही एंटर हुआ वहां बहुत सारे लोग जो उसको एज एन एक्टिविटी, क्लब एक्टिविटी के था, अमीर लोगों के घर, फैमिलीज के टीम, आओ नुमान अली खान सेलिब्रिटी आ रहे हैं, आओ लेट्स गो, आज उधर पिकनिक करेंगे। तो पीछे बैठे सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं पीछे बैठे? अब जब मैं एंटर हुआ हूं तो मेरी नजर में वाकई वो बेइज्जती किसकी हुई है? उनका कुरान में इंटरेस्ट नहीं। इससे ना वैल्यू घटती है। इसलिए मैं अब कह देता होता हूँ यार जिसका क्लास में इस वक्त इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा, क्लास बंद करे बाहर चला जाए। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं ना तो आपको मेरी तरफ ही ध्यान देना। ठीक है? इट इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल बिहेवियर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसको और इस तरह से बिहेव कर लेते हैं और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड केमिकल चेंजेस
कॉज्ड बाय देम। और बेहतर क्या होगा? द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ चार्जेस। एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्या है बेटे ये सबसे डिफरेंट हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई। ये सबसे डिफरेंट डेफिनेशन क्यों आ गई हमारे पास? क्योंकि अभी तक हमने लफ्ज चार्जेस का इस्तेमाल किया था, चार्ज कैरियर्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। अब आप जरा सोचिए, आई वॉन्ट यू टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। मैंने पार्टिकल्स का बिहेवियर स्टडी करना है। अब कहाँ स्टडी कर सकता हूँ? हवा में। हवा में तो बिजली गुजरेगी नहीं। हाँ, नोट और बाद में कर लेना। हवा में तो बिजली गुजरेगी नहीं। मेटल के अंदर, मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, फिजिक्स से हमें पता लग गया है। उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। कहाँ स्टडी कर सकता हूँ पार्टिकल्स को? आयनिक तो कंपाउंड। मैंने देखा कि हम उसको स्टडी कर सकते हैं किसी ना किसी कंटेनर से ही ना। सुन ले नहीं, आपके घर से फोन आया। हम किसी ना किसी कंटेनर में स्टडी करते हैं ना, इसमें स्टडी करते हैं। तो क्या लिक्विड में से बिजली गुजर सकती है? हमने देखा कि लिक्विड में से बिजली गुजर सकती है। क्या सब लिक्विड में से गुजर सकती है? नहीं, सब लिक्विड में से बिजली, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, बिजली गुजारनी है और इसको ऑब्जर्व भी करना है। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? भाई इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम इसमें से बिजली गुजारते हैं। सर इसमें से बिजली कैसे गुजारी जा सकती है? बेटा बिजली के लिए हमें चाहिए एक बैटरी, राइट? वी नीड अ बैटरी। एक बैटरी ली हमने, उस बैटरी का एक कनेक्टर इधर से इसमें डाल दिया लिक्विड के अंदर, और दूसरा इधर से लिक्विड के अंदर डाल दिया, और फिर देख लिया चार्जेस फ्लो करते हैं कि नहीं। अब बैटरी में से क्या निकलेगा? बैटरी में से तो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्यों वो कर, बैटरी में से। हाँ जी, बैटरी के अंदर तो चार्जिंग। हमें तो तब तक स्टडी करना है जब फ्लो कर रहे हो। कहते हैं बैटरी खत्म हो जाएगी, यस। पता कैसे लगेगा बैटरी में से चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं लिक्विड में से? इधर बल्ब लगा के देख लेंगे। मर्जी आपकी, जाना तो चलिए, मैं क्या कह सकता हूँ। बेटे उन्हें बताओ कि मैं पढ़ने के लिए बैठ। बेटे मेरी क्लास 10-15 मिनट में नहीं खत्म होनी है। अगर आपका जाना ज्यादा जरूरी है लेक्चर से, चली जाओ। लेक्चर ज्यादा जरूरी है, रुक जाओ। अरे बेटे ये आप हमेशा ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऐसे होता है कि मैं ये पेज फाड़ के फेंक दूं तो ज्यादा मुझे फायदा है कि या रखूं पकड़ लिया तो फायदा, ऐसे ही होता है। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। क्या आपकी अम्मी का अभी आपको ले जाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या बाद में? सोचो। हाँ। अब क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं वो बल्ब लगा के देख लेंगे फ्लो कर रहा है कि नहीं। लेकिन जी। हम्म। थोड़ी ऊंची बोलो। अगर सेल की फॉर्म में है उसको हम क्या करेंगे? स्प्रिंग के अंदर ला लेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, जैसे किसी रिमोट में डालते हैं। अच्छा, इनको साइड पे रखना है इन चीजों को। हाँ, रिमोट। अच्छा, किस तरह नहीं चेक कर सकते? देखो कहीं भी बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यार। तू बाहर चला जा यार, मैं गुस्सा करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा। नहीं, तुझने नहीं पढ़ना है, उठ। बाहर चला जा। वो पीछे बैठ जा, जा। उठ यहाँ से। उठ जा यहाँ से, जल्दी कर। जो मर्जी कह रहा था, पीछे चला जा। जा, पीछे बैठ जा। जा, आगे बैठ जा। बेटे जब भी चेक करना हो कहीं पे करंट चल रहा है कि नहीं, वो जो अपना इलेक्ट्रिशियन आता है कैसे चेक करता है? नहीं। कैसे चेक करता है इलेक्ट्रिशियन भाई?
नहीं, कैसे चेक करता है करंट आ रहा है कि नहीं? किसी ने इलेक्ट्रिशियन को काम करते देखा है कभी घर में? है? हार आई चेक करता है? तो उसे इलेक्ट्रिशियन बदलो। चेक कैसे करता है इलेक्ट्रिक? कभी इलेक्ट्रिशियन नहीं आते देखा घर में? स्क्रू ड्राइवर से टेस्टर। अब टेस्टर में ऐसा क्या होता है जो बताता है कि करंट आ रहा है कि नहीं? तो बल्ब लगा के पता लगता है हमेशा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात? एक तार से तो नहीं चल रहा, वो सर्किट में चेक करता है कि सर्किट में अवेलेबल है कि नहीं करंट। तार, ये देखो ना, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट पूरा फ्लो नहीं ना कर रहा। यही तो हमने बल्ब इसीलिए तो लगा के चेक किया, यहाँ बल्ब लगाए हैं यहाँ लगाए, को फर्क पड़ता है इससे? अब एकदम हमने बल्ब लगा लिया, चूंकि ये फिजिक्स नहीं है, हमें तो स्टडी करना है पार्टिकल का बिहेवियर, तो इस बल्ब को बार बार लगाने की जरूरत नहीं। व्हाट वी वांट टू लर्न इज कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इधर जगह है ट्रेवल करके, क्या ये वापस, इलेक्ट्रॉन वापस आया कि नहीं? अब वापस आएगा कैसे चेक हो सकता है? बल्ब लगा के, कहीं भी बल्ब लगा लें आप। यस। लेकिन केमिस्ट्री वाले का इंटरेस्ट ये बाहर वाले के ऊपर है या अंदर वाले के ऊपर है? तो अगर गौर करें, ये जो इंटरेस्ट है ये फिजिक्स वाले का इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री वाले का इंटरेस्ट इधर है। कहना भाई अंदर देखना है, मतलब दूरबीन लगा के चेक कर रहा है अंदर पार्टिकल्स खेल रहे हैं, कोई डांस चल रहा है, कोई डिस्को चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या ऐसा मैजिकल एनवायरनमेंट है जो अंदर चल रहा है? अब वो सोच रहे हैं यार अंदर भी ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो यहां पर सबसे पहली चीज, हर लिक्विड में से ये फ्लो नहीं करता। हर लिक्विड में से ये फ्लो, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं कुछ? केमिस्ट्री वालों ने इस एक्सपेरिमेंट को जब बार बार रिपीट किया तो दे डेवलप्ड सम टर्मिनोलॉजी। पहली चीज उन्होंने कहा यार सादी तार नहीं हमें लगानी। हमें क्या करना है? हमें बेटा कंटेनर के अंदर, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ कि हमें कंटेनर कैसा चाहिए। ये हमारा कंटेनर है, ये नहीं है वो कंटेनर, ये हमारा कंटेनर। हमें सबसे पहले इस कंटेनर के अंदर चाहिए लिक्विड। क्या चाहिए इसके अंदर? सॉरी कुछ, सबसे पहले उसने कहा जी हमारे कंटेनर में आपको लिक्विड नजर आ रहा है, हमें क्या चेक करना है? बैटरी। ये जनाब हमारी पावर सोर्स आ गई। इस पावर सोर्स को उन्होंने कहा यार हम ना डायरेक्ट तार नहीं डाल सकते, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक इस तार को कनेक्ट करेंगे किसी ऐसे मटेरियल के साथ जो मटेरियल क्या करता हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो। क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी मटेरियल के साथ। इट कैन बी एनी मटेरियल। कुछ मटेरियल कौन सा होगा? यकीनन कोई ना कोई कंडक्टर होगा, यकीनन कोई ना कोई। हमने देखा कि ये मटेरियल क्या सेम मेटल का होना जरूरी कि नहीं, यानी मुख्तलिफ अब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो वी रियलाइज कि हमेशा सेम भी होना जरूरी, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, ये तो वी नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वी नो सो मच। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये इधर को जा रहे हैं, वी फाउंड के ये भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये ऊपर को जा रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है, क्या अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? ये अब एक नई नई चीज आ गई ना, अंदर भी क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये हमारे सामने एक सवाल आ गया। इस चीजों को स्टडी करने के लिए कि अंदर पार्टिकल्स के साथ क्या हो रहा है, हमने पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज डेवलप की हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। आई होप उन टर्मिनोलॉजीज का आपको ऑलरेडी पता है। केमिस्ट्री वाले का इंटरेस्ट है इनके अंदर। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं उनको? इलेक्ट्रोड्स। ये कहाँ से नाम बना है? इलेक्ट्रॉन और रॉड से। दे थिंक इनमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन और फ्लो आउट करता है, फ्लो इन और फ्लो आउट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोड्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब जो नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच है इलेक्ट्रोड, उसका कोई नाम रख लेते हैं अलग अलग समझाने के लिए। सो हमने क्या किया है, हमने इस जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है इसका नाम रख दिया है कैथोड। क्या नाम रख दिया है? और जो पॉजिटिव टर्मिनल पे है उसका नाम हमने रख दिया है एनोड। इनके नाम यही क्यों रखे हैं? देर इज वन रीजन और दी अदर बिहाइंड इट। यहाँ तक प्रॉब्लम? ये क्लियर सो बात? अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा है जो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा और कौन सा है जो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा? आपने कहा सर ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है तो इसको क्या होना चाहिए?
कैथोड होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए इसको, क्या होना चाहिए इसको, कैथोड को क्या होना चाहिए। और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होना चाहिए। मेटल की यही खसूसियत है ना, आप नेगेटिव टर्मिनल से उसको अटैच करेंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव यही खसूसियत है ना। मैग्नेट के साथ जब उसको अटैच करते थे मेटल को, तो मेटल का नॉर्थ पोल के साथ अटैच होने वाला पार्ट साउथ पोल बन जाता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब आपने मुझे बताना है कि अंदर अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, या हम क्या वर्ड यूज करेंगे, चार्ज कैरियर्स फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द लिक्विड। क्या हर लिक्विड में ऐसा होता है, क्या हर लिक्विड ये अलाउ करता है, हर लिक्विड ये अलाउ नहीं करता। जो लिक्विड ये अलाउ करता है, उस लिक्विड के लिए हमने एक नाम रखा हुआ है, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रोलाइट। यहां तो कोई कंफ्यूजन, यहां तक भी क्लियर है। अब ये जो चार्ज कैरियर्स लफ्ज में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हमने देखा कि अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता। अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, अंदर किसका फ्लो होता है, आयंस का। किसका फ्लो होता है। और आयंस कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। एक वो आयंस हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, और एक वो आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। आपसे सवाल, अगर ये सारे आयंस हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, अगर ये सारे आयंस हैं और ये नेगेटिव और, लेट्स से जो ऑरेंज वाले आयंस हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, और जो पिंक वाले हैं ये सारे नेगेटिव हैं, ये क्या है। आप मुझे बताइए कि पॉजिटिव आयंस इन दोनों टर्मिनल में से किसकी तरफ जाएंगे और नेगेटिव किसकी तरफ जाएंगे। ऑपोजिट चार्जेस के अंदर आप यहाँ साइड नोट, जो लोग नोट्स बनाना चाहेंगे वो यहाँ साइड नोट लिख लेंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, क्या करते हैं ऑपोजिट चार्जेस। आपको पता लग गया कि जो ये हमारे पास दो पोल्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके ऊपर भी चार्जेस हैं डिफरेंट। तो क्या ये वाला पोल इस पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, कर सकता है। इसीलिए तो इनको फासले फासले पे रखा है। ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो अंदर जो चार्जेस हैं, सॉरी, जो अंदर चार्जेस हैं बेटे, इन चार्जेस के बारे में आपकी क्या राय है कि ये किधर जाएंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। नेगेटिव चार्जेस किधर जाएंगे जी, पहले ये बता दें। एनोड। नेगेटिव चार्जेस किधर जाएंगे, एनोड की तरफ। नेगेटिव चार्जेस आप कह रहे हैं सब जाएंगे एनोड की तरफ। लेट्स ड्रॉ एरोस, ये इधर जाएंगे। तो नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। नेगेटिव चार्जेस की तरफ जा रहे हैं एनोड। फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्जेस गोइंग टुवर्ड्स, सो दे आर नेम्ड एज एनाइन। इस वजह से इनको एनाइन कहते हैं। ये एनोड के मुरीद हैं, एनोड इनका पीर है। तो जो जिस पीर की तरफ जाते हैं उसको, जैसे हो ना, वो अब्दुल कादिर जिलानी है, एक बहुत बड़े पीर साहब मशहूर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ना, जो उनके साथ अपने आप को वो मुंसलिक करते हैं, वो अपने आप को क्या कहलाते हैं, कादरी। क्या कहलाते हैं। एक कोई चिश्ती साहब है, उनको सारे चिश्ती कहते हैं। कोई नक्शबंदी है, राइट। तो जो जिधर की तरफ जिसका झुकाव होता है, जो जिसका मुरीद होता है, वो कहता है मेरे नाम के साथ उसका नाम लगा दिया जाए, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो ये नेगेटिव आइंस किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। तो इनका नाम क्या रख दिया, एनाइन। क्या नाम रख दिया। तो ये जो पॉजिटिव आइंस हैं ये किधर जाने हैं बोला, कैथोड की तरफ। किधर जाने हैं? तो इनका नाम क्या हो जाना चाहिए, ये कोई कैट वॉक नहीं करते इसलिए नहीं इनका नाम कैटायन, इन कैथोड की तरफ जाते हैं इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब आप जरा एक बात बताइए, जब ये होगा कि when such a thing will happen कि आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, तो मेरा सवाल सबसे पहले तो ये होगा कि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं ही क्यों, वेयर आर द चार्जेस कमिंग फ्रॉम। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चार्जेस का फ्लो है, फ्लो ऑफ चार्जेस
in liquids is only possible if liquid ionizes. अगर लिक्विड आयंस में कन्वर्ट होता है तभी ये पॉसिबल है ना, आयंस होंगे तो ये काम होगा, वरना ये काम पॉसिबल है। अब आपसे मेरा सवाल है कि ये थे आयंस, फर्ज कर लेते हैं दीज वर आयंस ऑफ सोडियम एंड दीज वर आयंस ऑफ क्लोरीन। क्लोराइड आयंस से और सोडियम आयंस से फर्ज कर लिया, ये आपस में इकट्ठे फिर रहे थे तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बना हुआ था। अब इस सोडियम भाई को दिल कर पड़ा है कैथोड के पास जाने का, क्लोराइड भाई को दिल कर पड़ा है एनोड के पास जाने का। अब सोडियम इधर जा रहे हैं, क्लोराइड इधर जा रहे हैं, क्या इनकी शादी बरकरार रह सकती है? इनका डिवोर्स होने का चांस बन गया कि नहीं हो गया? बन गया। जब इनके डिवोर्स होने का चांस बन गया, बेटे दरवाजा बंद करना, रेयान ये दरवाजा बंद करना। जब इनके डिवोर्स होने का चांस बन गया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो अंदर केमिकल कंपाउंड था वो डिकम्पोज हो रहा है? जो अंदर केमिकल कंपाउंड था, ये फाज भाई को बोलना है इनको ऊपर भेज दें या कहीं दाएं बाएं कर दें। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज अ चांस कि इसके अंदर जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाए? यस और नो? क्या ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाए? यस और नो? अगर ये डिकम्पोज हो जाता है तो फिर क्या मैं इसके लिए एक नया वर्ड होना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए वो नया वर्ड क्या है? वो है जी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द decomposition, मैं कह रहा हूँ डिकम्पोजिशन, वो आवाज करी लॉलीपॉप जी होगी अभी थोड़ी देर में, 5-10 मिनट बाद। इलेक्ट्रोलिसिस इज द decomposition, electrolysis is the decomposition of electrolytes due to the flow of electricity through them। कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? ओके, आगे चलें जी। आप बेसिक्स हमने इलेक्ट्रोलिसिस के कवर कर लिए कि एक इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। क्या ये बेसिकली एक सर्किट नहीं है? है ना सर्किट। सो ये एक सर्किट है सर। फिर इसके अंदर हमें की टर्मिनोलॉजी और पता होनी चाहिए जी, पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जो हम एनोड कैथोड यूज कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या वो इलेक्ट्रोड भी बीच में कभी यूज होता है? इफ दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ इलेक्ट्रोड डिकम्पोजेस, अगर इलेक्ट्रोड क्या करता है? आपकी केमिस्ट्री है। हाँ, वी कॉल इट एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं हम इसको? बेटे आपकी अम्मी ने कैसे कह दिया इस टाइम आने का? मैथ्स की क्लास भी तो है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कल से इसी टाइम आप जाया करेंगे। चलो, सही। इसको हम क्या कहते हैं फिर? एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इसको हम? इफ इलेक्ट्रोड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बेटे? अब इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली खत्म हो चुका है। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोलिसिस है। यहाँ से आगे रह क्या गया है फिर? यहाँ से आगे अब रह गया कुछ कंपाउंड्स उन्होंने बताने जिनका उन्होंने इलेक्ट्रोड बताना, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस में आता है।
यहाँ से आए कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पे, क्या आपको पता है कि कोई सब्सटेंस लिक्विड में जाके आयोनाइज क्यों होता है? ठीक। आपको पता है कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रो कभी लिक्विड में जाके आयोनाइज क्यों होता है? अगर वो लिक्विड आयनिक हो तो वो आयोनाइज होगा ना। एनी आयोनिक कंपाउंड आयोनाइजेस इन वाटर। क्या हो जाता है हर कंपाउंड को? पानी में आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है पानी के अंदर वो? क्या पानी के भी उस वक्त आयनाइजेशन हो जाती है? वाटर ऑल्सो आयोनाइजेस। पानी भी क्या हो जाता है उस टाइम पे? यहाँ तक को प्रॉब्लम। वाटर के अंदर एबिलिटी आयनिक एबिलिटी होती है, आयंस आयंस को देख के आयनाइज हो जाते हैं। प्योर वाटर के अंदर भी, वाटर प्योर वाटर एज अ वाटर सब्सटेंस वो आयंस की फॉर्म में नहीं होता। लेकिन जब आपने एक आयनिक कंपाउंड डाला है तो वो आयनिक कंपाउंड भी आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और पानी भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे H2SO4, और यहाँ लिखा हुआ एक्वस। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास होते हैं बेटे इसके अंदर चार किस्म के आयंस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हैव बेसिक ग्रिप ऑन दीज फोर थिंग्स। लाजमी बात है कि इसके अंदर सबसे पहले एच पॉजिटिव बनेंगे। किसकी वजह से? जो H2SO4 में एच पॉजिटिव। फिर हमारे पास लाजमी बात है कि हमारे पास सल्फेट के आयंस बनेंगे। सल्फेट के आयंस भी कहाँ से आ रहे हैं? H2SO4। फिर हमारे पास लाजमी बात है एच पॉजिटिव के आयंस होंगे, जो इस एक्वस की वजह से आ रहे हैं, जो लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है। ठीक है। और फिर लाजमी बात है हमारे पास ओ एच नेगेटिव आइंस होंगे, जो कि इसी लिक्विड में है। किसकी वजह से हैं? इसी एक्वस फ्लक्स की वजह से। चार आइंस हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। अब जरा मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या इनकी आपस में रेस लगेगी? पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स compete टू गेट डिस्चार्ज्ड। ये क्या कंपटीशन होता है इनका? मुझे लगता है कि मुझे लफ्ज डिस्चार्ज की बजाय क्या लिख देना चाहिए? compete to get to oppositely oppositely charged electrodes। जी। जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। वी क्लियर ऑन सो फार? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो कौन अब दोनों पहुंच गए? आपने कभी देखा है ऐसी कोई जगह देखी जहाँ पे वो राशन बांट रहे होते हैं, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो राशन लेने के लिए, तो आपस में गुथम गुथा हो रहे होते हैं, ये आटे की बोरी मेरी है, ये आटे की बोरी मेरी है। कौन जीत जाता है? कोई एक जीत जाता है। आमतौर पे जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है। आपने कभी देखा है कि ऐसे इवेंट्स हुए हैं दुनिया में कि जैसे टाइटैनिक डूब गई है तो हजारों लोग हैं, उतनी बोट्स नहीं होती जो उनको बचा सके, तो फिर बोट्स पे पहले किसको फेंका जाता है? जो कमजोर होता है। कहते हैं यार ये कमजोर आदमी, इसको पहले बोट पे डाल दे। बच्चों को जैसे पहले बोट्स पे डाल दिया, औरतों को पहले डाल, पहले इनको बचाओ। समझिए, इन दोनों मिसालों को आपने ध्यान में रखना है। एक केस में जो कमजोर है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और दूसरे केस में जो ताकतवर है उसको प्रेफरेंस मिलती है, राइट? हमारे यहाँ पे क्या होता है प्यारे बेटे, सबसे पहली चीज जो जो आप कह रहे थे ना, जिन जिन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है आपने, उनके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए? द रूल्स ऑफ आयोनिक डिस्चार्ज। अब न्यूट्रलाइजेशन लफ्ज नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि वो एसिड प्लस बेस के रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर केमिस्ट्री में। ये पॉजिटिव के लिए अलग है, नेगेटिव के लिए हमेशा एक आयन हमारे पास फिक्स है। एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, ये हमारे पास फिक्स है। पानी में डाला हुआ ना आपने आयनिक कंपाउंड को, तो ये तो होंगे ही होंगे। इन दोनों ने रेस करनी है ना दूसरों के साथ, राइट और नॉट? यस और नो? तो ये जो होते हैं ना बेटे, इसमें क्या होता है, जो होता है ना ज्यादा रिएक्टिव,
जो होता है पॉजिटिव आइंस की पहले बात कर लेते हैं। अब देखें, एक इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो गया तो दूसरा अंदर रह गया। एक जाके डिस्चार्ज हो गया तो दूसरा अंदर रह गया ना। तो पॉजिटिव आइंस क्या करते हैं, वो टाइटैनिक वाले हैं। इधर लफ्ज भी लिख देता हूँ, टाइटैनिक। द मोर रिएक्टिव स्टेज, मोर रिएक्टिव स्टेज। अब मोर रिएक्टिव का मुकाबला किससे हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ हो रहा है, तो फिर क्या होता है, इफ मेटल आयन इज above hydrogen in reactivity series, bubbles of hydrogen gas are observed। टाइटैनिक है ना, हाइड्रोजन उनसे कमजोर है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे तू तो निकल। क्या करेंगे, तुम निकलो, तुम, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये जेन में बैठ जाएगी बात। मोर रिएक्टिव ने रह जाना। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, प्लीज हैंड, याद है ना। तो सोडियम वाला ऊपर होता है नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से। तो सोडियम अंदर ही रहेगा, हाइड्रोजन को कहेगा तू चल, निकल जाए यहाँ से। यहाँ तो कंफ्यूजन। नेगेटिव आइंस में क्या होता है, द आइंस विद हायर कंसंट्रेशन लीव, वो पहले डिस्चार्ज होता है। इधर कौन सी मिसाल आ गई फिर हमारे पास, राशन। जो लोग ज्यादा होंगे, जो लोग तादाद में ज्यादा होंगे उनकी पार्टी जीत जाएगी। मिसाल के तौर पे, आपको पता है ना, सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन होता है NaCl। NaCl के दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्वस NaCl आमतौर पे। एक दूसरा होता है, वो भी NaCl का होता है, उसको हम कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं उसको। अब ये NaCl जो सादा है ना, ये असल में होता है डाइल्यूट, थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, जितना आप पी सकते हैं। जो ब्राइन होता है ना, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत नमक होता है, थोड़ा सा पानी होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, समंदरी पानी की तरह का होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। मुझे बताना है आपने, अब नेगेटिव आइंस में किस किस की आपस में कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ तो OH है, दूसरी तरफ और किसके साथ कंपैरिजन चल रहा है, OH हुआ। OH वर्सेस कौन हो रहा है, Cl2। OH वर्सेस Cl नेगेटिव, OH वर्सेस Cl नेगेटिव। वी क्लियर सो फार। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको मजीद वाजे नजर आ जाए। हम एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं OH वर्सेस Cl की। जब NaCl डाइल्यूट होगा, जब NaCl डाइल्यूट होगा, तो पता है कौन बाहर निकलेगा, O2 गैस। क्योंकि अब ज्यादा किसका कॉन्सेंट्रेशन है, OH वालों का। किसका कॉन्सेंट्रेशन है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ज्यादा आइंस कौन से हैं, Cl नेगेटिव है कि OH नेगेटिव है। तो फिर अब कौन निकलेगा बाहर, हेलोजन। किंजा और आइरीन, आपको समझ आ गई मैंने अभी तक जो बात बताई है। यस सर। चलो चलो, आपको बेसिक प्रिंसिपल इसका मतलब है समझ आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब आप किसी भी कंपाउंड का, आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, हमारे कोर्स में 2 या 3 कंपाउंड्स हैं। अब आप किसी का भी आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, अगर आपको ये वाली 2 बातें समझ आ गई हैं, तो यू आर वेल इक्विप्ड टू डू देम बाय देमसेल्व्स। मैं फिर भी एक चीज का इजाफा कर देता हूँ, एक फुट नोट समझ लीजिए कि सल्फेट, सल्फेट आयन एंड नाइट्रेट डू नॉट डिस्चार्ज। ये बहुत डिफिकल्ट होता है इनका डिस्चार्ज होना, तो ये किसी भी रिएक्शन में ये डिस्चार्ज नहीं होंगे। जब भी किसी भी रिएक्शन में ये इस्तेमाल हो रहे होंगे ना इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे
वो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्रिक HNO3 इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑक्सीजन ही डिस्चार्ज होनी है। ये डिस्चार्ज, कोई कंफ्यूजन? अब हम वो नोट्स खोल के वहां से भी पढ़ सकते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है? सबसे पहला लेड ब्रोमाइड का। अब मेरा ख्याल है मैथ्स वाले दूसरे बच्चे भी चूंकि आ चुके हैं, मैं सिर्फ नाम लिख दूं मैथ्स की क्लास के बाद, अगर आप लोग रुके तो मैं ये पूरा अभी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है जी। लेड ब्रोमाइड, एक एग्जांपल हमारे पास किसकी हमें स्टडी करनी है? लेड ब्रोमाइड की, विच इज PbBr2। और सिलेबस में मैं देखता हूँ नोट्स में यहाँ लिखी होगी और किसकी एग्जांपल स्टडी करनी है। बेटा वो सच आप पैनिक वाला वर्ड पूछ रहे थे, वो इलेक्ट्रोड्स के लिए है। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है। अच्छा, चार्ज ट्रांसफर और कौन से सब्सटेंस की है जी मोल्टन कंपाउंड्स में? लेड ब्रोमाइड का मैंने बता लिखवा दिया ना कि लेड ब्रोमाइड है एक हमारे पास। और सोडियम क्लोराइड, NaCl2 एक्वस, इसमें ब्राइन और उसकी दोनों की एग्जांपल आ जाएगी। और सिलेबस की फाइल खोलने की बजाय मेरे पास यही लिखा हुआ था, मैं वहीं से देख के आपको बता रहा हूँ। सिलेबस की फाइल खोलूंगा तो जरा देर लग जाएगी। और हमें चाहिए होता है जी सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। सर NaCl2। सॉरी गलती से लिख दिया इसलिए तो। और हर जगह पे आपको आप वर्कशीट में देखेंगे यही आइडेंटिफाई, अभी आप घर में क्वेश्चंस करें आप देखेंगे यही आइडेंटिफाई करना होगा हर दफा। डिस्चार्ज कौन हो रहा है, गैस कौन सी निकल रही है, उसको आप टेस्ट कैसे करेंगे, बस। और जी एक्वा सॉल्यूशंस का हमारे पास आ रहा है जी, वाटर एक्वा सॉल्यूशंस में होता ही होता है। मैंने ये प्रिंसिपल्स आपको भी बता दिए। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, दोबारा भी इधर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कर भी दूंगा। यूजिंग ग्रेफाइट, अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रोड्स। हमने पीछे कहीं जिक्र किया था कि हम इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज करते हैं। एक्टिव भी यूज हो जाते हैं और इनर्ट भी यूज होते हैं। इनर्ट कब यूज करना है? जब हम चाहते होंगे कि बीच में वो रिएक्शन ना करें। और एक्टिव कब यूज करना है? जब हम चाहते हैं कि वो रिएक्ट करें। तो हमें एक्ट ये क्यों चाहते हैं कि हम कि वो रिएक्ट करें? क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं किस काम के लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किसके लिए काम आते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। कॉपर का भी हमारे पास एक था जी रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का। सर ने पढ़ाया आपको रिएक्शन बेटे? आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस लिखा था कि नहीं? लिखा है? मेरा ख्याल है चौथा वही है, कॉपर सल्फेट। ये बेटा फिर दोनों तरह के इलेक्ट्रोड्स के साथ हमने पढ़ना है। हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ भी पढ़ना है, और हमने ये ग्रेफाइट के साथ भी पढ़ना है। ग्रेफाइट के साथ क्यों पढ़ना है? वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करता। कॉपर के साथ क्यों पढ़ना है? वो एक्टिव है। इनकी वजूहात मैंने आपको बता दी। इनर्ट तब करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलिसिस चाहते हैं, सिर्फ कॉपर सल्फेट को तोड़ना चाहते हैं। और इन हम कॉपर का क्यों यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। मैं बिल्कुल एंड पे बताता हूँ। आई जस्ट वांट टू क्विकली सी कि और किसी का सिलेबस में ऐसा कोई सब्सटेंस तो नहीं है जिसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस ना बताऊं और वो सिलेबस में मौजूद हो। किसका बेटे? जी एल्यूमिनियम का, उसको आगे जाके एक्सट्रैक्शन के अंदर देखते हैं। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और इसके लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात आ गई, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन आ गई जी आगे। सर इसमें कोई प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस? जी जी, ये प्यूरिफिकेशन ही होती है। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हम करते हैं ना, तो प्यूरिफिकेशन का ही काम होता है। मैंने इसीलिए वहां पे लिखा नहीं। पांचवा बेटे हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम का, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट सीधा सीधा लिख देता हूँ, उसकी और का नाम है बॉक्साइट। ठीक है मेरे बच्चों। और इसके अलावा हमारे पास, मैं जल्दी से वो फाइल खोल के दिखा देता हूँ जिसका अभी आपको प्रिंट मिला होगा। ग्रुप्स, ओ लेवल, मेटल एक्सट्रैक्शन का मैंने देखने से पेज बनाया हुआ ऑलरेडी। ये हम यहीं से मेटल एक्सट्रैक्शन देख सकते हैं। हमारे पास उनकी ओर्स में से किसी, ये हमारे पास आ रहा है जी कॉपर की क्यूपराइट में से।
जिंक की बेटे आ रही है हमारे ZnS जिंक सल्फाइड से, और आयरन की आ रही है हेमाटाइट से। ये तीन हमें साथ एक्सट्रैक्शंस भी पढ़नी है। ठीक है जी। तो अभी मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे असर की नमाज पढ़ के। उसके बाद अगर आप लोग घर नहीं गए तो मैं आपके साथ ये इलेक्ट्रोलिसिस का बाकी पोर्शन डिस्कस कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन? इस रिकॉर्डिंग को यहीं रोकते हैं, पार्ट 2 इसका शाम में रिकॉर्ड कर लेते हैं।